हेलो गाइस, मैं हूँ आर्यन और आज की इस वीडियो में हम आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो एफडी करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अगर आप एफडी करते हैं तब कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताएंगे अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। गाइस, अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर पे आउट की बात करें यानी एफडी के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, ईयरली बेसिस पे यानी साल में एक बार, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे लेते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो हर महीने का पहला तारीखों में आपको दिया जाएगा। और अगर आप आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे लेते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 31 मार्च को दिया जाएगा। अगर मिनिमम एफडी की बात करें तब अगर आप आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे लेते हैं यानी सालाना लेते हैं तब मिनिमम 10,000 से आप एफडी कर सकते हैं। और अगर आप आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे लेते हैं यानी हर महीने में लेते हैं तब मिनिमम 2 लाख से आप एफडी कर सकते हैं। अगर एडिशनल इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तब कोई सीनियर सिटीजन अगर एफडी करता है तब उन्हें नॉर्मल जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 0.25% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट ज्यादा तभी दिया जाएगा अगर एफडी का अमाउंट 20,000 से ज्यादा होता है और मैक्सिमम 20 करोड़ तक होता है। यानी कोई सीनियर सिटीजन अगर एफडी करता है और उनके एफडी का अमाउंट 20,000 से कम होता है या फिर 20 करोड़ से ज्यादा होता है तब उन्हें 0.25% ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अगर आप चाहे तो आपके एफडी के ऊपर अमाउंट ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे लेते हैं तब मिनिमम 10,000 रुपया से आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। और अगर आप आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे लेते हैं तब 1,000 रुपया से अमाउंट ऐड भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये सब था बेसिक एफडी क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एफडी करते हैं तब कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरेस्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो अप टू 20 करोड़ तक के एफडी के लिए लागू होगा। यानी अगर आपके एफडी का अमाउंट 20 करोड़ से कम होता है, वो कुछ भी हो सकता है, उस अमाउंट के ऊपर इसी तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और न्यू जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है, जो अभी तक का लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट है। और इस इंटरेस्ट रेट के अनुसार अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे या फिर एफडी मैच्योर होने के बाद लेते हैं तब नॉर्मल कस्टमर के लिए एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25%। लेकिन अगर आप आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे लेते हैं यानी हर महीने में लेते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो थोड़ा कम दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं और मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट लेते हैं तब नॉर्मल कस्टमर के लिए स्टार्टिंग एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.10%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, ये जो इंटरेस्ट दिया गया है ये नॉर्मल कस्टमर के लिए दिया गया है। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तब आपको भी सेम तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन आपके इंटरेस्ट रेट हर एक सिचुएशन में 0.25% ज्यादा दिया जाएगा। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो मैक्सिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है वो 5 साल के लिए एफडी करने पर नॉर्मल कस्टमर के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 6%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। गाइज, अगर आप 1 लाख का एफडी नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,05,250 रुपया का। यानी नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,250 रुपया का।
अगर आप 1 लाख की एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,05,500 रुपया का। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,500 रुपया का। तो गाइज अगर देखा जाए तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम भी नहीं है या फिर बहुत ज्यादा भी नहीं है, स्टैंडर्ड एफडी इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप एफडी करते हैं तब LIC हाउसिंग फाइनेंस आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।